विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए किस तरीके का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष इनके लिए उचित रहता है, कब धारण करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करके धारण करना चाहिए, किस दिन धारण करना चाहिए, कितने मुख का रुद्राक्ष होना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है, किस मंत्र का जाप करेंगे धारण करने से पहले, एक एक करके सारी चर्चा, रुद्राक्ष इनके लिए क्या फायदेमंद है कि नहीं है, एक एक करके सारी चर्चा इनके लिए करता हूं इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, रुद्राक्ष एक ऐसी माला होती है कि जो कभी भी अपवित्र नहीं होती है। किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो रुद्राक्ष को अपवित्र कर सके। रुद्राक्ष को अपवित्र करना हमारे बस में नहीं है। कोई भी माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, हल्दी का माला हो, पन्ना का माला हो, या आपने मूंगे का माला पहन लिया हो, मोती की माला हो, स्फटिक की माला हो, जो भी माला आप धारण करते हैं, माला कभी भी किसी भी अवस्था में, चाहे तुलसी का हो, कभी भी किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता है। यहां तक कि मरणोपरांत यदि आप माला धारण करते रहेंगे तो आपको जो यमलोक से कोई लेने आता है ना, वो भी आपको समुचित व्यवहार करके, उचित व्यवहार करके, उचित आसन देके आपको लेके जाएगा। आपको हे दृष्टि से काल भी नहीं देख सकता है माला धारण करने वाले को। तो रुद्राक्ष की माला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। रुद्राक्ष मतलब स्वयं में रुद्र, रुद्र का मतलब स्वयं में शिव, स्वयं में हनुमान। तो यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके कुंडली के 9 ग्रहों का कंट्रोल बना रहता है। और रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है कि आपके जो कुंडली के राहु हैं वो बिल्कुल ही शांत रहते हैं, वो आपको हमेशा उचित परिणाम देते हैं, क्योंकि राहु शिव जी को अपना गुरु मानता है। तो यहाँ पर राहु हमेशा शिव की स्तुति करता रहता है, रुद्र को देखता है तो वो भयभीत हो जाता है, आपको गलत परिणाम कभी नहीं देगा। तो रुद्राक्ष आप जरूर धारण करिएगा। रुद्राक्ष एक ऐसी माला होता है कि जिसके ऊपर आप कभी भी कोई सा भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है। जो भी आप मंत्र जानते हैं उस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष पे कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला कभी अपवित्र नहीं होती है, कोई भी माला हो, बस उसके अंदर जो धागे रहते हैं ना वो अपवित्र हो जाते हैं। जिस धागे से हम उसकी बनावटी करते हैं, बांध के रखते हैं, गूंथ के रखते हैं, पिरो के रखते हैं, वो जो धागा है, जो उसके अंदर हम कपड़े डालते हैं, वो अपवित्र हो जाता है, धागा अपवित्र होता है। जब कभी आपका ऐसा लगे कि माला हमारा अपवित्र हो गया है तो आप उस धागे को चेंज कर दीजिएगा, आपका जो माला है वो शुद्ध हो जाता है। पूरी माला चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उस धागे को निकाल लीजिए और एक नया धागा डाल दीजिएगा, आपका माला जो है वो फिर से उतना ही पावरफुल रहेगा। वैसे आप उस माला को पहने रहेंगे तो वो आपको कुछ गलत परिणाम नहीं देगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता ही रहेगा। बस जो धागा है ना वो अपवित्र हो जाता है। जब आपके शरीर पे कुछ अपवित्र चीज हमेशा पड़ी रहे तो वो आपको गलत रिजल्ट देता है। रुद्राक्ष आपको उचित रिजल्ट देता रहेगा, लेकिन वो जो धागा है ना वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए इसकी एक विधि है, जो यदि आप चाहते हो कि ये माला मेरा कभी भी अपवित्र न हो, तो आपको रुद्राक्ष की माला हो या जिस किसी की माला हो, हल्दी की हो, स्फटिक की हो, मूंगे का हो, मोती का हो, आप उसे किसी धातु में पहन लीजिए। चाहे अष्ट धातु में ले लीजिए, चांदी में ले लीजिए, सोना में ले लीजिए। आप उसे अपनी हैसियत के अनुसार, जितना आपका जेब कहता है उस हिसाब से आप उसको बनवा लीजिए। वो कभी भी अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि धातु कभी भी अपवित्र नहीं होता है। जैसे हम अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी कभी भी अपवित्र नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो धातु है, धातु कभी अपवित्र होता ही नहीं है। सोना चांदी हम धारण करके रखते हैं, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। तो धातु के साथ यदि हम माला का पिरो देते हैं तो हमारा रुद्राक्ष भी पवित्र रहेगा और हमारा धातु भी पवित्र रहेगा। तो हमें माला परिवर्तन करने का, चेंज करने का जो भय है ये हमेशा त्याग देना पड़ेगा। खासकर जो स्त्रियां ये माला धारण करती हैं और जब उनका मासिक आ जाता है तो उनके मन में ये भ्रम हो जाता है
कि वो माला अपवित्र है कि पवित्र है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका मासिक आ गया है, आप उस माला को निकाल दीजिएगा, आपका माला अपवित्र नहीं होगा। हाँ, यदि आपको जानकारी हो गई है कि हमें मासिक आ गया है, यदि उसके बावजूद भी आप 4 घंटे 5 घंटे उसको धारण करके रखती हैं, तब आपका माला अपवित्र हो जाता है, क्योंकि मासिक आना आपके बस में नहीं है। वो कब आएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, पर मालूम पड़ जाने के बाद आपको माला निकाल देना है। और यदि आप उसे किसी धातु में पहनी है तो आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, माला कभी भी अपवित्र नहीं होगा। बात करें यदि मिथुन राशि के जातक को कितने मुख का माला धारण करना चाहिए, तो मिथुन राशि के जो जातक, इनको 2 मुखी या पंचमुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सबसे ज्यादा पावरफुल इनके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष रहेगा। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 3 माला करना है। बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला धारण करने के लिए आप उसे पहले गंगा जल से स्नान कराइएगा, दूध से स्नान कराइएगा। उसके बाद आप उसकी पूजा करके अगरबत्ती दिखा के मंदिर में रख के उसके बाद आप उसे धारण करिएगा। इससे रुद्राक्ष की जो माला है वो आपको बेहतरीन रूप से आपको फल दे सकेगा। रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जो आपके राहु केतु को कंट्रोल करता है। यदि आपके कुंडली में राहु केतु गलत रिजल्ट दे रहे हैं तो भी आपके कुंडली में रुद्राक्ष कंट्रोल कर लेगा उनको। तो रुद्राक्ष आप जरूर धारण करिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके शरीर में बनी रहती है। यदि आपको रुद्राक्ष को लेकर और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।